बड़ी सुंदर बात है, लेकिन इतनी कृपा कर देना कि जो कथा तुमने हमें सुनाई है ये कथा भगवान विष्णु को मत सुनाना, क्योंकि भगवान विष्णु कौन है? बोले छलिया है। भगवान विष्णु की माया है, पता नहीं अपनी माया से नारद को कैसा नचा दिया, इसलिए शंकर जी ने मना किया। बोले जो कथा तुमने हमको सुनाई है ये कथा विष्णु भगवान को मत सुनाना। शंकर भगवान ने दोनों हाथ जोड़ करके नारद जी को समझा रहे हैं, नारद जी कि बार बार बिन बहु मोन तो ही, बारे बार बिन बहु मोन तो ही, यह कथा सुनाई मोही। भोले बाबा कहने लगे नारद जी बार बार बिनबो मुन तो ही। एक भगवान नारद जी के आगे हाथ जोड़ा है। शंकर जी कह रहे नारद जी बार बार बिनबो मुन तो ही, जिम यह कथा सुनावो मोही। अरे मैं तुमसे निवेदन करता हूँ जो कथा तुमने हमको सुनाई है तिम जन हर ही सुनावो कबो। अगर भगवान हरि के पास जाना तो चल ही प्रसंग दुरावहु तब। दुरावहु माने छिपा देना, अगर प्रसंग भी चले तो छिपा देना, लेकिन विष्णु भगवान से ये मत कहना कि मैं शंकर से आगे निकल गया हूं, क्योंकि शंकर जी भली भांति जानते हैं कि विष्णु भगवान शंकर से आगे किसी देवता को निकलने नहीं देते हैं, इसलिए समझाया। लेकिन नारद जी ने सोचा कि अपने आप तो काम को भस्म किया, मैंने हरा दिया, इसलिए इनको अच्छा नहीं लग रहा है। अहंकारी व्यक्ति होगा वो अपना भला नहीं देखेगा, सामने वाले का भला देखेगा, लगता है इसका कोई भला है। अभिमानी व्यक्ति न खुद की मानता है न दूसरों की मानता है, जो मन में आए वही करता है। तो नारद जी ने सोचा लगता है कि अपने आप तो त्रिलोकीनाथ बने बैठे, हमको बनने नहीं देते। अरे वैसे भले न बताते, लेकिन इन्होंने मना किया है, अब तो जरूर ही बताएंगे। संबुदीन उपदेश सहित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहो हर इच्छा बलवान। शंकर जी ने उपदेश नारद के हित के लिए दी, लेकिन वो नारद जी के समझ में नहीं आए। क्यों? संबुदीन उपदेश हित नहीं नारद है सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनो हर इच्छा बलवान। भगवान की इच्छा बड़ी प्रबल है, भगवान पता नहीं हम आपसे ज्ञान क्या करवा ले, इसलिए जीवन में कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान का भोजन है अभिमान। भगवान अगर खाते हैं अपने भक्त के अहंकार को खाते हैं। आज जिस समय शंकर भगवान ने समझाया, नारद जी नहीं माने,
अब जैसे ही नारद जी वहां से उठ करके आए, और जिस समय नारद जी उठ करके आए तो देवता फिर मिल गए बीच में। देवता लोग कहने लगे, कहो नारद जी, आपने शंकर को बताया होगा तो शंकर को अच्छा नहीं लगा होगा। देव ऋषि नारद कहने लगे, बात तो बिल्कुल सही है। शंकर जी ने कहा है कि तुम भगवान विष्णु से कुछ मत कहना, इसलिए अब बताओ मैं क्या करूं। देवताओं ने कहा, शंकर ने मना किया है तो मानना नहीं। कहा क्या करें? बोले अब जाओ भगवान विष्णु को बता दो। नारद जी ने क्या किया, उठाई खड़तालें, और खड़ताल लेकर के जिस समय क्षीर सिंधु भगवान नारायण के पास जब देव ऋषि नारद पहुंचे कि एक बार कर तल बरवीना, एक बार कर तल बरवीना, गावत हर गुण गान प्रवीणा। एक बार कर तल बरवीना, गावत हर गुण गान प्रवीणा, गावत हर गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु कवने मुनिनाथा, क्षीर सिंधु कवने मुनिनाथा, जावत श्रीनिवास सतमाथा, आवत श्रीनिवास सतमाथा। ओ हरस मिले कोटि रामानिकेता, हरस मिले कोटि रामानिकेता, बैठे आसन रिसाए समेता। बोले भक्त और भगवान की जय। ध्यान देना। नारद जी ने उठाई खड़तालें, एक बार कर तल बरवीना। नारद जी प्रतिदिन भगवान विष्णु के पास जाते थे, लेकिन फिर भी रामायण में आया है एक बार कर तल बरवीना। हमारी पूरी रामायण में एक बार मात्र 21 बार आया है, और जहां जहां एक बार आया है वहां वहां कुछ घटना घटित हुई है। तो एक बार कर तल बरवीना, गावत हर गुणगान प्रवीणा। जिस समय खड़ताले लेकर के नारायण नारायण कहते हुए जब भगवान विष्णु के यहाँ जब देव ऋषि नारद पहुंचे, थोड़ी शांति व्यवस्था बनाए रखो। ए बच्चों, तनिक मुंह धुल के आया करो कथा में। अपनी मम्मी से बोल दिया करो, हमारा मुंह धुलो तब हम जाएंगे कथा सुनने। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हम सभी से हाथ जोड़ करके भी आग्रह करेंगे, कृपया थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं। तो कथा सुनने आए हो तो ध्यान पूर्वक कथा सुनो। जैसे ही देव ऋषि नारद जब भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो शंकर जी ने सम्मान नहीं दिया। शंकर जी ने समझाया नारद जी को, पर भगवान ने सम्मान और दे दिया। जो थोड़ा बचा था वो विष्णु भगवान ने पूरा कर दिया। जैसे नारद जी पहुंचे तो भगवान ने अपना सिंहासन छोड़ दिया। हरस मिले उठ रमा निकेता, बैठे आसन रिसही समेता। भगवान उठ खड़े हुए। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति जब आता है तो छोटे लोग खड़े हो जाते हैं। अब नारद जी जब आए तो भगवान खड़े हो गए। नारद जी ने सोचा, लगता है भगवान हमको सम्मान दे रहे हैं। भगवान ने इशारा किया, आइए नारद जी विराजिए। नारद जी ने कहा, कहाँ जाएं? बोले ये क्या आसन लगा है। अब भगवान ने अपने आसन की तरफ
इशारा कर दिया। नारद जी ने सोचा अच्छा भगवान ने अपना आसन हमारे लिए छोड़ दिया, और दौड़ करके गए भगवान के ही आसन पर बैठ गए। नारद जी को इतना भी नहीं पता कि अपने से बड़ों के आसन पर कभी बैठा नहीं जाता। आसन केवल दो स्थिति में हम आप अपना छोड़ सकते हैं। जिसका आसन और रासन शुद्ध है उसकी बुद्धि कभी अशुद्ध नहीं हो सकती। इसलिए जीवन में आसन और रासन इन दो पर बड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर आसन और रासन शुद्ध नहीं है तो समझो बुद्धि अशुद्ध हो गई। और आसन केवल दो स्थिति में छोड़ा जाता है, या तो आपका गुरु आ जाए तब आसन त्याग दो, और या तो तुमसे कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए तब अपना आसन छोड़ दो, वरना कभी अपना आसन नहीं छोड़ना चाहिए। और भगवान ने क्या किया, नारद जी को बड़ा बना दिया, खुद छोटे बने और अपना आसन छोड़ दिया। अब जैसे ही आसन छोड़ा, अब नारद जी को इतना भी नहीं पता कि भगवान के आसन पर हम नहीं बैठ सकते, लेकिन फिर भी जाकर के बैठ गए। बैठे आसन रिसहि समेता, भगवान के आसन पर बैठ गए। अब तो भगवान ने लक्ष्मी जी की तरफ देखा, बोले देवी जी अब तो सब गड़बड़ हो गया। कहा क्या? बोले अब तो जितना कुछ बचा था वो यहाँ पूरा हो गया, अब बताओ इनका क्या करें। लक्ष्मी मैया ने कहा जैसा इन्होंने कर्म किया है उसकी सजा दीजिए। अब भगवान हाथ जोड़े एक सेवक की तरह खड़े हैं। भगवान ने कहा कहो नारद जी कैसे आना हुआ, बड़े चर्चे चल रहे हैं तुम्हारे तीन लोक में, हमें लगता है तुम विजय होकर के आए हो। अब तो नारद जी ने कहा भगवान जब सब कुछ जान ही गए हो तो सुन लो, मैंने काम को हराया है। अभी तक तुम्हारी दृष्टि में भगवान शंकर ऊंचे थे, अब हम भी शंकर से ऊंचे हो गए, क्योंकि उन्होंने भस्म किया, मैंने हराया है। जीतने वाला बड़ा होता है, मैंने जीत लिया है। अब भगवान ने धीरे से लक्ष्मी से कहा लक्ष्मी इनको ये नहीं पता कि जिसको भस्म कर दो वो दोबारा नहीं आएगा, और हारा हुआ व्यक्ति कब तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए कोई पता नहीं। लेकिन नारद जी को लगता है कि मैंने हरा दिया, लेकिन शंकर ने भस्म किया है तो शंकर के पास दोबारा काम आ ही नहीं सकता। पर नारद जी ने हराया है तो पता नहीं कब आ जाए, और आया है नारद जी के जीवन में फिर काम। भगवान ने जिस समय नारद जी को सुना, भगवान ने कहा धन्य हो नारद जी, तुम जैसे ज्ञानियों की ये दुर्दशा, तो फिर अज्ञानियों की दशा को कौन संभालेगा। तुलसीदास जी भी लिखते हैं काम चरित नारद सब भासे, जद्दप प्रथम बरिज शिव राखे। शिव जी ने मना किया था मत कहना, लेकिन फिर भी नहीं माने, क्योंकि तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है अति प्रचंड रघुपति के माया। ये भगवान की माया है ना, ये बड़ी प्रचंड है। क्यों? नट मर कटी वो सबहि नचावा, राम खगेश वेद जस गावा, उमा दार जो सित की नाही, सबहि नचावत राम गोसाई। सबको भगवान नचाता है। अब नाचने की बारी आई है देव ऋषि नारद जी की। भगवान ने कहा नारद जी तब तो तुम शंकर से आगे निकल गए हो, तो बढ़िया सा स्वागत किया जाए। नारद जी ने कहा नहीं महाराज बस इतनी काफी है, अब और भी काम है, अब चलना चाहिए। अब नारद जी जैसे ही वहां से उठ करके आए, और जैसे ही नारद जी उठे वैसे ही भगवान ने अपनी माया को आदेश दे दिया और कहा जाओ, इन्होंने काम को हराया है ना, अब इनको पता होना चाहिए कि हारा हुआ व्यक्ति कब सामने खड़ा हो जाए कोई पता नहीं। माया ने क्या किया, एक सुंदर नगर बना दिया, नगर में अनेक महल बना दिए, वहां पर अनेक नारी पुरुष बालक वृद्ध की रचना कर दी, और एक राजा बना दिया जिसका नाम था शील निधि। अब नारद जी जब वहां से आए तो नारद जी को इतना नहीं पता कि जब हम गए थे तो कोई महल नहीं था, और आए हैं तो महल पर महल, अटारी पर अटारी, गलियां सजी हैं, अटारियां सजी हैं, महल सजे हैं, रंगोली बनी है, कलश सजे हैं। नारद जी ने सोचा बड़ा सुंदर गांव है, जरा जाना चाहिए।
अच्छा, संतों का काम ही होता है गांव गांव भ्रमण करना। नारद जी जिस समय उस नगर में नारद जी ने प्रवेश किया तो एक बालक से पूछा, भैया ये नगर क्यों सजाया जा रहा है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, बोले नारद जी हमारे नगर के जो राजा हैं शील निधि, उनकी पुत्री एक है विश्व मोहिनी। जिस विश्व मोहिनी का कल स्वयंवर है, उसी स्वयंवर में ये सजावट हो रही है। अब तो नारद जी ने सोचा विश्व मोहिनी, भाई विश्व मोहिनी का मतलब है जिसको देख करके विश्व मोहित हो जाए। नारद जी ने सोचा बाकी काम बाद में करूंगा, पहले विश्व मोहिनी को देख लिया जाए। अब जैसे ही नगर में गए, पूछा राजा कहाँ रहते हैं? अब भाई राजा का महल बता दिया। अब जैसे ही राजा के घर पहुंचे तो राजा ने जाना मेरे घर संत आए हैं, तो राजा ने बड़ा सम्मान किया। राजा ने सोचा हमारी बेटी विश्व मोहिनी का कल स्वयंवर है, लाओ नारद जी से पूछ ले कल स्वयंवर में हमारी बिटिया को पति कैसा मिलेगा। अब जैसे ही राजा ने अपनी पुत्री विश्व मोहिनी को बुलाया तो नारद जी का ध्यान भटक गया। अब नारद जी विश्व मोहिनी को देखने में लग गए। राजा ने कहा ध्यान कहाँ है महाराज तुम्हारा, जरा इसका हाथ देखो कल पति कैसा मिलेगा। अब जिस समय नारद जी ने विश्व मोहिनी का हाथ अपने हाथ में लिया तो हाथ में लिखा था कि जो यही बरही अमर सोई होई, समर भूम ते जीत न कोई। कि जो यही बरही अमर सोई होई, जो यही बरही अमर सोई होई, समर भूम ते जीत न कोई, समर भूम ते जीत न कोई। विश्व मोहिनी की हस्त रेखा में लिखा था जो यही बरही अमर सो हुई। अरे जो इस कन्या को बरेगा, जो इस कन्या से विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। अब नारद जी ने सोचा अगर हमारी विवाह इससे हो जाए तो हम भी अमर हो जाएंगे। फिर जब आगे ध्यान से हस्त रेखा देखी तो हस्त रेखा पर लिखा था सेवई सकल चराचर ताही बरही सील निध कन्या जाई। अरे जो इस कन्या को बरेगा उस व्यक्ति की सारा संसार मिलकर के पूजा करेगा, जहां वे युद्ध करेगा किसी से हारेगा नहीं। अब जिस समय नारद जी ने सोचा इसका मतलब अभी शंकर से आगे निकले हैं, अगर इस कन्या से हमारा विवाह हो जाए तो रोज देवताओं से युद्ध करूंगा लेकिन हारूंगा नहीं, फिर इनसे भी आगे निकल जाएंगे, लेकिन विश्व मोहिनी से विवाह हो जाए। अब सोच रहे हैं कैसे विवाह हो। भाई देखो विवाह करने के लिए अगर नारी सुंदर है तो पति भी सुंदर होना चाहिए। अब नारद जी ने सोचा हम कहाँ काले कलूटे, अब ये विश्व मोहिनी ये हमसे कैसे विवाह कर लेगी। मन में विचार करने लगे, भाग लगाने लगे, गणित लगाने लगे। तब तक राजा ने कहा महाराज ध्यान कहाँ है, पहले ये बताओ इसके हाथ में क्या लिखा है। अब नारद जी ने सोचा असली बात बता दूंगा तो ये राजा विवाह नहीं करेगा, ऐसा करें अपने पास ही से बता दें, क्योंकि कुछ पंडितों का काम होता है भैया जब पैसा कमाना होता कहते तुम पे शनि चल रहा, तुम पे राहु चल रहा, तुम पे मरकट चल रहा। और वही नारद जी ने बोल दिया। नारद जी ने कहा रे राजन चिंता करने की बात नहीं है, तुम्हारी बिटिया तो इतनी गुणवान है कि कल जब स्वयंवर होगा तो इसको ऐसा पति मिलेगा, शीलवान होगा, गुणवान होगा, रूपवान होगा, धनवान होगा।
लेकिन जो होगा वो नहीं बताया। राजा फिर भी प्रसन्न हो गए। अब जैसे ही प्रसन्न हुए, अब नारद जी के हृदय में आग लग गई। क्या करें, कैसे हमारा विवाह हो। महल से बाहर निकल करके आए। नारद जी सोचने लगे, करहु जाई सोई जतन बिचारी, और जही प्रकार मोय बरय कुमारी। अरे हमारे पास एक दिन है, जप तप कछु न होई तई काला, और यही विध मिलई कवन विध वाला। अब एक दिन में ना तो जप हो सकता, ना तप हो सकता, ना भजन हो सकता। अरे ये कुमारी कन्या हमको कैसे मिले, कैसे हम सुंदर बने जिससे इस सुंदर कन्या से विवाह हो जाए। अब ध्यान देना, जिस काम को हराया था आज वही काम नारद जी के पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के पीछे पड़ गया। अब कामदेव जी ने नारद जी के पीछे जब पड़ गया, अब नारद जी सोच रहे कैसे सुंदर बने, कैसे सुंदर बने। अब पहले भैया ब्यूटी पार्लर भी नहीं चलते थे जो नारद जी सुंदर बन के आ जाएं। अब तो ब्यूटी पार्लर चले हैं, ब्यूटी पार्लर में जाओ 24 घंटों के अंदर काले से गोरे बन के चले आओ। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब नारद जी ने सोचा हम क्या करें जिससे हम सुंदर बन जाएं। तो सोचा भगवान हमारे कब काम आएंगे। ऐसा करें, भगवान से प्रार्थना करें, भगवान हमको सुंदर बना देंगे। लेकिन ये नहीं पता था सुंदर बनाने की बजाय कहीं बंदर ना बन जाएं, क्योंकि ज्यादा लोग जब सुंदर बनना चाहते हैं तो कभी कभी बंदर भी बन जाते हैं। नारद जी ने उसी समय क्या किया, भगवान को याद किया। अच्छा, भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे कब नारद जी हमको बुलाएं, तो कब हम इनको सुधारें। अब जैसे ही भगवान को याद किया, भगवान प्रकट हो गए। बोले कहो नारद जी कैसे याद किया। बोले प्रभु याद व्याद कुछ नहीं, बस हम विवाह करना चाहते हैं। अब भगवान को हंसी आ गई। बोले तुम विवाह करोगे। नारद जी ने कहा क्यों, हम विवाह करने के लायक नहीं है। भगवान ने कहा बिल्कुल हो, तो जाओ फिर विवाह करो जाके। बोले नहीं महाराज, हम विवाह करना चाहते हैं। भगवान ने कहा तो हम क्या करें। बोले महाराज हम विवाह करेंगे, बाकी सब तुमको करना है। तो भगवान ने कहा फिर हम क्या करें। बोले महाराज बिना सुंदर बन के हमारा विवाह कैसे हो जाएगा। ऐसा करो, आप हमको अपना रूप दे दो। भगवान चंबे में पड़ गए। भगवान ने सोचा हम अपना रूप दे दें, विश्वमोहिनी है लक्ष्मी, ये हमारा रूप लेके पहुंच गई तो लक्ष्मी इनसे विवाह कर लेंगी, तो हम तो बिना पत्नी के रह जाएंगे। अब नारद जी हाथ जोड़ करके कहने लगे कि आपन रूप देहु प्रभ मोहि, आन बात नहीं पावहु होहि। विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। ध्यान दीजिएगा, नारद ने भगवान से मांगा तो मांगना भी नहीं आया, क्योंकि भैया किसी किसी के अंदर मांगने की बड़ी अच्छी कला होती है। अगर ना भी देना चाहो फिर भी जेब में से पैसा निकाल करके दे दोगे। पर बेचारे नारद जी ने कभी भगवान से आज तक कुछ मांगा ही नहीं, इसीलिए उनको मांगने की कला भी नहीं आई। भगवान से कहा प्रभु आपन रूप देहु प्रभ मोहि, मुझे अपना रूप दे दो। अच्छा, रूप मांगने के बाद शांत हो जाते तो भगवान सुंदर बना देते,
लेकिन तुरंत हाथ जोड़ करके कह दिया, प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोहि, मुझे अपना रूप दे दो, क्योंकि जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तुम्हारा दास हूँ, इसलिए वही करना जो हमारे हित में हो। भगवान ने कहा तो फिर तुम्हें सुंदर बनाना बेकार है, जब तुमने हित की बात की है तो जय विध होई परम हित। ध्यान दीजिएगा, आप अगर किसी का हित करेंगे तो भगवान परम हित करेगा। नारद जी ने कहा जय विध नाथ होई हित मोरा, हे मेरे नाथ मैं तुम्हारा दास हूँ, जिस प्रकार मेरा हित हो वही मेरे लिए करना। पर भगवान ने कहा नारद जी हित नहीं, जय विध होई परम हित। नारद सुनहु तुम्हार सोई हम करब न आन कछु बचन मृषाना हमार। मेरा वचन असत्य नहीं होगा, अब तो तुम्हारा जो हित होगा वही करेंगे। अब भगवान ने सोचा दोनों वरदान सत्य होना चाहिए, क्योंकि पहले तो रूप मांगा, दोबारा हित मांगा। तो भगवान ने सोचा हित भी करना जरूरी है और रूप देना जरूरी है। तो भगवान ने सोचा इनको रूप कौन सा देना चाहिए। जब व्यक्ति अभिमानी हो जाता है तो सबसे बड़ा संकट पड़ता है, और संकट को मिटाने के लिए कौन होता है, संकट मोचन नाम तुम्हारा। हनुमान जी का मुख दे दिया, यानी बंदर बना दिया। अब जैसे नारद जी को सुंदर बनने की बजाय बंदर बनाया, भगवान ने कहा जाओ तुम इतने सुंदर बन गए कि सभा में पहुंचोगे तो सबसे पहले तुम्हारी गले में वरमाला पड़ेगी। अब नारद जी ने कहा अब तो चिंता ही नहीं है, जब सुंदर ही बन गया हूं। तब तक भगवान ने कह दिया नारद जी दो चार बाराती भी तो लेके जाओ। अरे विवाह होगा, दो चार बाराती होने चाहिए। नारद जी ने कहा फिर प्रभु बाराती भी भेज दो। अब विष्णु भगवान ने क्या किया, शिव जी के गढ़ों को बाराती बना करके भेज दिया, जो नंबर वन के उत्पाती। अब जैसे शिव जी के गढ़ों को बाराती बना करके भेजा, शिव जी के गढ़ों ने नारद जी को देखा, अरे राम राम बंदर बन के विवाह करेंगे। अब बार बार नारद जी इधर उधर देखें, आज हमसे ज्यादा कोई सुंदर नहीं है। पर भगवान की इतनी कृपा रही कि नारद जी का मुख जो बंदर का है ये मात्र दो लोगों को दिखाई दे रहा है, एक तो विश्व मोहिनी को और दूसरा शंकर जी के गणों को। बाकी तो सबको नारद ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भगवान इतना अनर्थ नहीं कर सकता, केवल दो लोगों को। अब जैसे ही नारद जी पहुंचे तो राजा ने बड़ी सुंदर सभा लगाई, एक तरफ बालक, एक तरफ वृद्ध, एक तरफ नारी, एक तरफ राजा, सब बढ़िया करके सब अपनी अपनी जगह पर विराजमान थे। अब नारद जी को इतना ज्ञान है कि मैं संत हैं तो संत की ही सभा में बैठेंगे, और जाकर के संत की सभा में बैठ गए। अच्छा, उसी सभा में भगवान विष्णु भी राजा का रूप बना करके बैठ गए। राजा ने कहा जाओ बरमाला लेकर के जो तुम्हें अच्छा लगे उसके गले में बरमाला पहना दो। अब विश्व मोहिनी ने उठाई बरमाला और जिस समय लेकर के चली, अब नारद जी बार बार उछले कि ताकि विश्व मोहिनी हमको देख ले, पहले हमारे ही विवाह हो जाए। अब बार बार उछले। शिव जी के गढ़ कहने लगे आज नारद उछल बहुत रहे हैं, क्या बात है। दूसरा गढ़ कहने लगा तुमको पता नहीं बंदर उछलता बहुत है, और ये बंदर बने बैठे हैं तो उछलेंगे नहीं तो क्या करेंगे। अब धीरे से शिव जी के गढ़ कहें अरे महाराज उछलने की जरूरत नहीं है, तुम तो इतने सुंदर हो कि विश्व मोहिनी सबसे पहले तुमको ही बरमाला पहनाएगी। लेकिन फिर भी नारद को शांति ना मिले। जैसे विश्व मोहिनी सामने आई तो नारद जी ने उछलना शुरू कर दिया। तब तक विश्व मोहिनी ने जब नारद जी को देखा तो बेचारी बरमाला लेकर के घूम गई। सोचा नारद जी बंदर बने बैठे हैं, क्या पता इस सभा में बंदर ही बंदर बैठे हैं। और नारद जी संत हैं, अगर संत से विवाह करेंगे तो संत नहीं बनना पड़ेगा, इसलिए इससे बढ़िया इनसे विवाह न करके आगे बढ़ करके देखें। अब विश्व मोहिनी जैसे ही बरमाला लेकर के दौड़ी, भगवान विष्णु ने इशारा किया श्रीमती हम यहाँ बैठे हैं। अब जैसे विश्व मोहिनी गई और जाकर के भगवान विष्णु के गले में बरमाला पहना दी, और जैसे ही विष्णु के गले में बरमाला पड़ी तो किसी ने देख नहीं पाया, भगवान ने पकड़ा विश्व मोहिनी का हाथ और 9 2 11 हो गए।
और जैसे ही भगवान वहां से भागे तो धर न पता ने तहाँ गया कृपाला, धर न पता ने तहाँ गया कृपाला, कुंवर हरस में देव जय माला, दुल्हन लई गए लक्ष्य निवासा, तब समाज सब भयहु निराशा, तब समाज सब भयहु निराशा, तब समाज सब भयहु निराशा। भगवान ने क्या किया? धर न पतन तहाँ गयहु कृपाला, कुंवर हरस में लेव जयमाला। राजा का रूप बना करके गए, विश्व मोहिनी ने बरमाला पहनाई, भगवान ने विश्व मोहिनी का हाथ पकड़ा तो दुल्हन लई गए लक्ष्य निवासा। भाई जिसकी दुल्हनिया थी वो लेकर के गया, पर नारद जी को ऐसा लगा कि प्राण ही चले गए। अब नारद जी चिल्लाना शुरू, अरे कोई तो हमारी दुल्हनिया ला के दो, हम तो सुंदर बन के आए थे फिर भी हमारी दुल्हनिया चली गई। शिव जी के गढ़ों ने कहा जिसकी दुल्हनिया थी वो लेके गया, अब काहे को बेकार में चिंता करते हो, तुम्हें कैसे पता कि ये तुम्हें मिल जाएगी? अरे तुमसे किसने कहा कि तुम सुंदर हो? बोले मैं भगवान से रूप लेकर के आया हूँ। बोले जरा जाकर तो देखो सुंदर हो कि बंदर हो। जब नारद जी ने अपना मुख देखा तो मुख दिखाई दिया बंदर की तरह। नारद को पहले अभिमान आया, फिर क्रोध आया, और क्रोध भी व्यक्ति को मारता है और अभिमान भी व्यक्ति को मारता है। कभी कभी ज्यादा किसी को गुस्सा आए फिर उसके सामने शीशा कर देना, कभी यह देखो अपना चेहरा कैसे लग रहे है। ज्यादा क्रोध में व्यक्ति पागल हो जाता है। अब नारद जी इतने पागल हो गए गुस्से में, पता ही नहीं चल रहा कि हम बोल क्या रहे हैं, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति अपना आपा खो देता है। अब नारद जी ने जाकर के शिव जी के गढ़ों को श्राप दे दिया, हो निशाचर जाहि तुम कपटी पापी दो, हसई हमई सो लेहु फल बहुर हंस्यु मुनि को। आज आपने एक संत की हंसी बनाई है, जाओ तुम दोनों के दोनों निशाचर हो जाओ। वही शिव जी के गढ़ दो निशाचर बने, जाकर के लंका के निशाचर। श्राप दे दिया। अब पहले तो अहंकार था, अब गुस्सा भी आ गया, क्रोध भी आ गया। अब क्रोध में भी नारद जी भगवान को उल्टा सीधा कहने लगे। बोले देहु श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोर उपहास करा। या तो मुझे भगवान मिल जाए तो या तो भगवान को श्राप दे दूंगा, या ये नारद खुद जाकर के अपने प्राणों का बलिदान दे देगा, क्योंकि ये भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। नारद जी भगवान को अपशब्द कहते हुए जा रहे थे, तब तक बीच में भगवान विश्व मोहिनी के साथ मिल गए। और मिले कैसे? बीचई पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बीच में मिल गए। अब नारद जी के क्रोध के कारण आंखें लाल हैं, शरीर कांप रहा है, तब तक भगवान ने हंस दिया नारद की तरफ देख करके। अच्छा, क्रोधी व्यक्ति के सामने अगर जितना हंसोगे उतने ही उसको क्रोध आएगा। अब नारद जी तो क्रोध में, और भगवान ने हंस दिया। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कहे चले विकल की नाई। आज जैसे ही भगवान ने हंस दिया, नारद जी कहने लगे आज तुमको हंसी आ रही है? अरे सारे संसार में तुमने मेरी हंसी बनवा दी और खुद हंस रहे हो। जाओ आज के बाद दोबारा हंसना ही नहीं जानोगे। अरे तुमसे ज्यादा कपटी, तुमसे ज्यादा स्वार्थी, परम स्वतंत्र न सर पर कोई, भावई मन ही करो तुम सोई। हे नारायण, तुम परम स्वतंत्र हो, जो तुम्हारे मन में आता है करते हो। अरे तुमसे ज्यादा कपटी स्वार्थी नहीं देखा। भगवान ने कहा नारद जी हमने क्या कपट कर दिया? बोले असुर सुरा विष संकिरई, आप रमा मन चार। समुद्र मंथन में तुमने अमृत देवताओं को दे दिया, मदिरा तुमने असुरों को पिला दी, जहर तुमने शंकर को पिला दिया, और लक्ष्मी लेकर के खुद भाग आए। अरे तुमसे ज्यादा कपटी स्वार्थी कोई नहीं हो सकता। इसलिए जाओ नारायण, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। एक नहीं तीन तीन श्राप भगवान को दे दिए। पहला श्राप दिया कि बंचहु मोई जवन धरे देहा, और सोई
बंचहु मोहि जबन धर देहा सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। जिस शरीर को धारण करके तुमने मेरे साथ छल किया है, आप राजा बन करके गए थे विश्व मोहिनी से विवाह करने, जाओ एक समय ऐसा आएगा कि फिर से तुम्हें मनुष्य का शरीर रखना पड़ेगा। इसलिए भगवान विष्णु को मनुष्य बन करके धरती पर आना पड़ा। और दूसरा श्राप दिया, कपि आकृति तुम कीन हमारी करी है की सहाय विचार। तुमने मुझे कपि माने बंदर बनाया है, जो आकृति तुमने मुझे बंदर की दी है और सारे संसार में तुमने हंसी बनवा दी। कपि आकृति तुम कीन हमारी करी है की सहाय तुम्हारी। तुमने मुझे बंदर बनाया है, तो जाओ जब मनुष्य बनोगे तो बंदर ही तुम्हें सहारा देंगे, बाकी तुम्हें कोई सहारा नहीं देगा। इसलिए राम जी को सहारा किसने दिया लंका पर विजय पाने के लिए? बंदरों का सहारा लिया। हनुमान जी न होते तो सीता का पता कभी नहीं लग पाता। राम जी के पास वानर सेना न होती तो लंका पर कभी विजय न पाते। और तीसरा श्राप दिया, मम अपकार कीन तुम भारी और नारी बिरह दुख हो दुखारी। जैसे आज मैं एक नारी के विरह में रो रहा हूं, एक दिन तुम भी अपनी नारी के विरह में रोगे। इसलिए भगवान राम को रोना पड़ा, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने। कर्म भगवान को भी भोगना पड़ा है, तो हम तो आप प्राणी हैं, हम आपको भी अपने कर्म को भोगना पड़ेगा। ना कभी दुआ खाली जाती है, न कभी बद्दुआ खाली जाती है। और जिस समय भगवान को श्राप दिया, बोले बंदर का रूप बनाया है, जाओ बंदर ही तुम्हारी सहायता करे। भगवान चाहते तो किसी मनुष्य का सहारा ले सकते थे, लेकिन बंदरों का लिया। राम जी से पूछा गया, जब अयोध्या लौट करके आए, राम से कहा तुमने इतने बड़े अभिमानी रावण को मार दिया मात्र बंदरों को ले जा करके। अरे मनुष्य क्या तुम्हारे लिए कम पड़ गए थे क्या? तो राम जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले मनुष्यों को यदि लंका ले जाते तो मनुष्य कहते युद्ध बाद में करना, पहले लंका का सोना थोड़ा थोड़ा बांट लो, युद्ध बाद में होगा। लेकिन बंदरों को सोने चांदी से मतलब नहीं। आज जैसे ही तीनों श्राप दिए, भगवान ने माया का पर्दा हटाया, जब हरि माया दूर निवारी। भगवान ने जब माया का पर्दा हटाया तो नहीं तहां रमा न राजकुमारी। अब ना कहीं विश्व मोहिनी, ना वो बंदर का रूप, ना वो राजा, कोई नहीं। साक्षात लक्ष्मी माता के साथ नारायण खड़े हैं। जब नारद के सामने माया का पर्दा हटा तो आज नारद के हाथों से बीड़ा छूट गया। व्याकुलता की तरह रो करके भगवान के चरणों में गिर पड़े, हे प्रभु ये मैंने आपके साथ क्या कर दिया? एक माया के चक्कर में घिरने से मैंने आपको श्राप दे दिया। हे नारायण मेरे श्राप मिथ्या हो जाए, मृषा होई मम श्राप कृपाला, ये मेरे सारे श्राप मिथ्या हो जाए। भगवान ने नारद के शीश पर हाथ रखा, नारद जी मम इच्छा कई दीन दया, जो भी होता है सब भगवान की इच्छा से ही होता है। नारद जी ने कहा प्रभु अब हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी, आज हमारे श्राप के कारण हमको मार्ग दिखाने के लिए मैंने आपको ही दंडित कर दिया। भगवान ने कहा नारद जी अगर दुनिया में मैं अपने भक्तों का कल्याण नहीं करूंगा तो संसार में फिर मेरा नाम कौन करेगा? जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा? हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा? जब भक्त ही नहीं होंगे तो भगवान को पुकारेगा कौन? नारद जी आंखों से झरझर रो रहे हैं। नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। हे प्रभु तू तो सब पर कृपा करता है, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी,
तो सोने ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती हिफाजत तुम्हारी। आज नारद जी रोने लगे। मैंने आपको बहुत से दुर्वचन कहे हैं, मुझे क्षमा कर दो, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। तब भगवान को हंसी आ गई, नारद जी जिस शंकर का तुमने अपमान किया है वही शंकर तुमको शांति देगा। तुमने हमसे कहा था कि मैं शंकर से आगे निकल गया। दुनिया से कोई आगे निकले मुझे मतलब नहीं है, लेकिन हमारे भोलेनाथ से यदि कोई आगे निकलेगा तो नारद जी दो दशा मैंने तुम्हारी की है वही दशा में सारे संसार की कर दूंगा। लेकिन शंकर से आगे आज तक कोई निकल ही नहीं पाया। तुम्हें शांति चाहिए तो शांति तुम्हें कोई देवता नहीं देगा। जप हु जाई शंकर सतनामा, हुई आई हृदय तुरंत विश्रामा। शंकर जी के कैलाश पर्वत पर जाओ, हरिनाम संकीर्तन करो, शंकर ही तुम पर कृपा करेंगे। क्योंकि हे नारद जी, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस परतीत तजौ जन भोरे। मुझे शिव के ज्यादा अच्छा, शिव से ज्यादा कोई प्रिय संसार में है ही नहीं। सबसे ज्यादा अगर विष्णु भगवान को प्रिय है तो केवल शंकर भगवान प्रिय हैं। और एक बात और कही नारद जी से भगवान विष्णु ने, नारद जी मैं ये बात सारे संसार को बताना चाहता हूँ कि जही पर कृपा न करहि पुरारी, और सो न पाव मन भगत हमारी। जिस पर कृपा शंकर नहीं करते उस पर कृपा कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए भगवान ने क्या किया, नारद जी शंकर जी के यहाँ जाकर के हरिनाम संकीर्तन करो, और जो भी होता है सब हमारी इच्छा से होता है। भगवान ने देव ऋषि नारद को आशीर्वाद दिया और कहा विष्णु और शंकर में कोई भेद मत समझना। क्यों? हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। कि हरि हर एक है दोनों, हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। ना ये कम है ना वो कम है। ना ना ये ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। विष्णु और शंकर में कोई अंतर नहीं है। दिव्य आशीर्वाद दिया। आज नारद के श्राप के कारण ही भगवान को धरती पर मनुष्य बनना पड़ा। और अभी दो कारण और बचे हैं। एक तो जय विजय कारण है, दूसरा जालंधर कारण है, तीसरा नारद जी कारण बने, चौथा मनु शत्रुपा कारण बने, और पांचवा राजा प्रताप भानु कारण बने। लेकिन अभी दो कारण की कथा है। स्वयं भूमन अर शत्रुपा, जिनते भय नर श्रेष्ठ अनुपा। मनु और शत्रुपा की कथा है, जिन्होंने तप करके भगवान से वरदान मांगा था, दान श्रोमन कृपा निंदनाथ कयौ सतभाव, चाहिए तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुरा। तो अभी दो कारणों की कथा बची है। आइए आप सभी के बीच में झांकी भी आ रही है, आप सभी झांकी का दर्शन करें, क्योंकि बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं भैया कब झांकी आए। तो झांकी आ रही है, लेकिन सभी से निवेदन करेंगे झांकी जब हो जाए तो शोर मत मचाइएगा। फिर कथा सुनना, उसके बाद फिर झांकी आएगी।
लेकिन जब ऑडियो सुनोगे ध्यान से, वीडियो जब ही आएगी। आइए आप सभी के बीच में सत्यभामा का सुंदर प्रसंग आ रहा है। सत्यभामा की कथा आप सभी ने सुनी होगी, तो आप लोग झांकी के माध्यम से सत्यभामा की झांकी का दर्शन करेंगे। बाजार न लगाओ, शांति से बैठो। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। खेले घाट में खेले, काशी में खेले घाट में खेले, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। लगाए शंकर पेश बड़ा अड़भंगा है, तन में बस में लगाए शंकर पेश बड़ा अड़भंगा है।